प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज रात्रि काल और एक बार प्रभु की उपस्थिति में उसके वचन के सामने ठहरने के लिए प्रभु ने ये अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया। सारी आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दिन भर उसने हमें संभाला, स्वर्गीय सुरक्षा दिया, हर एक अनुग्रह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हृदयों को प्रभु की ओर उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। अब तक आपने हमारी सहायता किया, अनुग्रह से भरपूर की। दिन भर आपने हमें संभाला, स्वर्गीय सुरक्षा हमें प्रदान की और आज रात्रि काल और एक बार आपकी उपस्थिति में आपके वचन के सामने ठहरने के लिए यह अवसर भी हमारे जीवन में प्रदान किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त हम हर एक को और आपके जीवित वचन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके वचन के सामर्थ्य आज रात हमारे मध्य में प्रकट हो। यह वचन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे। गहराई की बातों को हम समझकर उसके अनुसार जीने वाले भी हो जाएं। अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबको बिठा दीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। और एक बार हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आज रात्रि काल उसने उसकी उपस्थिति में ठहरने के लिए हमें दिया है। इन दिनों में कुलुस्सियों की पत्री से हम सीखते हुए आ रहे हैं। उसके दूसरे अध्याय के अंतिम भागों को हम मनन करते आ रहे हैं। उसका 20 पद से अर्थात कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 20 पद से यहाँ लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इन भागों को हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे। यहाँ यहूदी धर्म वाले और ज्ञानवाद वाले दोनों का एक मिश्रण यहाँ पाए जाते हैं। वे दोनों जीवन में जिन बातों को परमेश्वर मनुष्य को दिया है उन बातों से परे रहने के लिए कहता है। विशेष करके जो भोजन वस्तुएं, उसको ना खाना, इसको ना ही खाना और उसको नहीं छूना, और इन भोजन वस्तुओं को खाने से आप अशुद्ध हो जाएगा। ये सारी बातें वे सिखाते गए। वे ज्ञानवाद वाले भी सिखाए और यहूदी भी सिखाए। यदि भी परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा जो व्यवस्था में दिए गए बातें हैं उसमें जरूर परमेश्वर इस्राएलियों को कई बातें कहा है जो मानने के लिए है, यह जरूर मानना था उनको। लेकिन वे आगे जाकर यहूदी आत्मिक अगुओं ने मूसा के द्वारा परमेश्वर जो बातें नहीं कहा उन बातों को भी कहने लगा और सिखाने लगा, और वे परमेश्वर जो बात कहा उसको छोड़ा और परंपराओं में जो बातें यहूदी आत्मिक अगुओं ने कहा है उस पर मन लगाने लगा। पिछले सप्ताह विस्तृत रूप में हम इस बातों पर मनन किए थे। केवल वही नहीं, ज्ञानवाद वाले भी इस बात को कहा कि ये कुछ भोजन वस्तुएं खाने से अशुद्ध हो जाएंगी, इसलिए नहीं खाना, नहीं छूना, नहीं पकड़ना। ये बातें उनके बीच में भी
पाए जाते थे। पौलुस इन सारी बातों का खंडन कर रहे हैं। यीशु जो बातें कहा वही कह रहे हैं। ये नाश होने का भोजन वस्तु खाने के बाद वो भोजन वस्तु नहीं रहेगा, वो नष्ट होने का है। इसलिए जो आप खा रहे हैं वो आपको अशुद्ध नहीं करेंगे, लेकिन आपके मन से जो बातें निकलता है वही आपको अशुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह भी इन बातों के बारे में यही बात कहे थे। पिछले सप्ताहों में इसमें हमने विस्तृत रूप में देखे थे। उसका 22 पद में ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। कह रहे हैं परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं और शिक्षाएं नहीं है, बल्कि मनुष्यों के। मैंने कहा यहूदी आत्मिक अगुओं ने, मनुष्यों ने ऐसा कई नियम और विधियों को लाया जो परमेश्वर ने नहीं कहा। ज्ञानवाद वाले अपने ज्ञान के आधार पर ऐसा कई विधि और शिक्षाओं को लाया जो मनुष्यों को मानने के लिए कह रहे थे, लेकिन पौलुस का लेखक कह रहा है वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की वचन की शिक्षा और विधि नहीं है। यदि परमेश्वर कोई विधि और शिक्षा दिया है तो जरूर वो मनुष्य की भलाई के लिए है, उनको उसको पालन करना है। लेकिन परंपराओं में कुछ बातें मनुष्यों के द्वारा लाया गया है जो मनुष्यों के लिए अनुग्रह के बदले में श्राप का कारण ठहरा। परमेश्वर मनुष्यों को जो बातें दिया है उसको प्राप्त करने से भी वे उनको रोकने लगा। इन बातों को कहते वक्त मैं ये बात भी कहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ खा सकते हैं, मन मर्जी में जी सकते हैं, वो भी नहीं है। मूर्ति के सामने चढ़ा हुआ वस्तु हम नहीं खा सकते हैं। परमेश्वर के वचन के विरोध में जो बातें हमारे जीवन में आ सकते हैं उन सब से हमें परे रहना है। आत्मिक उन्नति और आत्मिक लाभ से हमें वंचित रखने वाली सारी बातों से हमें परे रहना चाहिए। ये बातें भी जरूर इस बात में है। और 23 पद, कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय उसका 23 पद लिखा है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। कहा कि ये जो है ये विधियां और आज्ञाएं परमेश्वर का नहीं बल्कि मनुष्यों का है। और कह रहा है इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। मनुष्य परमेश्वर की विधि को छोड़कर अपना विधि मनुष्य को जो अच्छा लगा, ये अच्छा होगा, ये विधि अच्छा होगा, उसको गढ़ लिया, उसको बनाया। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। ये ऐसा दिखता है भक्ति का है, ये भक्ति की रीति है। इसका मतलब भक्त जीवन बिताने के लिए, अन्य लोगों से बढ़कर एक संत जीवन बिताने के लिए ये आपको जरूरी है कहकर विधियां और आज्ञाएं और नियमों को बताया। लेकिन यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यह परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर जो विधि और नियम दिया है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर यह किसका है? मनुष्यों का है। कैसे? उसने अपने ज्ञान के आधार पर कुछ भक्ति की रीति को गढ़ लिया है, बनाया है, कहा इसको मानो। और उसको मानने से क्या होगा? इसका उद्देश्य नीचे लिखा है, शारीरिक लालसाओं को रोकने के लिए। वे लोग इन सारी विधियां और नियमों को अपनी बुद्धि के अनुसार लाया। उद्देश्य क्या था? शरीर की लालसाओं को रोके। केवल विधियों नहीं, और यह लिखा है अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता
आत्महीनता के बारे में हमने ऊपर के पद में भी देखा था, जो उसमें कह रहे हैं, उसका 18वां पद में 2 का 18 में भी लिखा है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के। आत्महीनता को हमने विस्तृत रूप में उस वक्त देखा था। वो यह है कि एक व्यक्ति अपने आप को नम्र कर रहे हैं अनुचित रूप में, मतलब नम्रता उसमें है ही नहीं, लेकिन मनुष्यों को दिखाने के लिए मैं नम्र हूं, अपने आप को एकदम हीन बना देते हैं, लोगों के सामने इतना हीन कर देता है कि मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, ऐसा दिखाता है। लेकिन उद्देश्य यही था, लोग जाने कि मैं नम्र हूं। हेलो, मैं नम्र हूं, ये लोग सोचे, इसके लिए नम्र बनने वाले, यह खतरा है। हेलो, यह है आत्महीनता, उसमें नम्रता है ही नहीं। नम्रता परमेश्वर के वचन के अनुसार हर व्यक्तियों में पाए जाने का एक अच्छा स्वभाव है, होना चाहिए। लेकिन यहां कही गई बात वो नम्रता नहीं है, आत्महीनता। अपने आप को ऐसा हीन बना देते हैं, अब ऐसा नम्र बनाते हैं कि सामने वाला कह दे कि यह नम्र है। उद्देश्य वो स्वयं नम्र होने के कारण नम्र दिखाने का नहीं, बल्कि लोग कह दें कि मैं नम्र हूं, इसलिए नम्रता दिखा रहे हैं। हकीकत में वो नम्र नहीं है, वह है आत्महीनता। परमेश्वर हमें नम्रता चाह रहे, लेकिन वो नम्रता हमारी हृदय की गहराई से होना चाहिए, वह सच भी होना चाहिए। लोग मुझे नम्र कहें यह नहीं, बल्कि जिस परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई को भी जानते हैं, विचारों को भी जानते हैं, वो खुदा के सामने हम सच में नम्र दिखाई दे, यही परमेश्वर चाहता है। वो नम्रता प्रभु चाहते हैं। लेकिन ये लोग सिखाया नम्र बने रहो, उसके लिए जो कुछ करना करो, जो कुछ आपके लिए फायदे का या लाभ का हो सकता है, उस सब छोड़ो, और सब ना ले, ना खाओ, ना छुओ, ना पकड़ो। यही बात उनकी शिक्षा था। आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है शारीरिक योगाभ्यास। शरीर को एक प्रकार से ऐसा ताड़ना देते थे कि वे अपनी लालसाओं को, शारीरिक लालसाओं को रोकने के लिए वो काम आएगा, ये वे सिखाए। मेरी बात को समझ रहे होंगे। आज भी ऐसा कई बात पाए जाते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। अपनी शरीर की इच्छाओं को, लालसाओं को रोकने के लिए शरीर को कई प्रकार का दंड देना। एक प्रकार से यहां जो बातें कह रहे हैं वो संन्यास जीवन, या एक प्रकार से जो अविवाहित जीवन बिताकर अंत तक बने रहने का जो कार्य, उस पर ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वे कह रहे पृथ्वी पर जो कुछ आपके लिए आनंद का कारण, आपके लिए लाभ का कारण हो सकता, उन सबको छोड़ो। विशेष करके वैवाहिक जीवन को रोको, उसको नहीं करना चाहिए। शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें वे सिखाया। यह ज्ञानवाद वालों में ज्यादा पाए जाते थे। हमारे देश की पृष्ठभूमि भी ऐसा बातें पाए जाते हैं। कहते हैं ऐसा रहने से आप अपने शरीर की लालसाओं पर जयवंत हो सकते हैं, लेकिन वह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वह उसमें आप शारीरिक लालसाओं पर जयवंत नहीं हो सकते। यदि आप अपने शरीर को मनुष्य के नियम और विधियों के अनुसार ताड़ना दें, मैं जो बातें कर आप समझ रहे होंगे, आप कई बार देख रहे होंगे, वे इस बात को कहते हैं। मैंने शायद पिछले सप्ताह भी ये बात कहा था, ऐसा नियम है, ऐसा जीवन बिताओ कि घर में ना रहें, पेड़ के नीचे सोना है, उसके पास भीख मांगने का कटोरा होना चाहिए, उसके जीवन के बारे में और मृत्यु के बारे में सोचना ही नहीं। ये सब उनके बारे में इसमें पाए जाने वाली बातें हैं। वे ये कहते हैं कि ऐसा करने से कि आप अपने शरीर की लालसाओं को
रोक सकते हैं, लेकिन वे कभी उसको रोक नहीं सकते। मनुष्य की गढ़ी हुई विधियां, मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान के आधार पर कही गई बातों को मानकर यदि आप अपनी शारीरिक लालसाओं को रोकने की कोशिश करें, असफल हो जाएंगे। और शरीर को दंडित करके शरीर की लालसाओं पर जयवंत होने के लिए आप कोशिश करें, जरूर उसमें भी आप असफल होंगे। इसलिए कह रहे, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इनकी विधि क्यों ना हो, आत्महीनता क्यों ना हो, योगाभ्यास शरीर को ताड़ने, योगाभ्यास केवल योगा करने के बारे में नहीं हुआ, शरीर को ताड़ना देने की है। शरीर के लिए जो लाभ का हो सकते हैं, शरीर को जो भोजन वस्तु चाहिए, वो सब इनकार करके जीवन बिताने के लोग कह रहे कि ये शरीर की लालसाओं को रोकने में सफल रहेगा, नहीं है। ये मनुष्य की विधि और नियम है। ये शारीरिक लालसाओं को रोकने में आपको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेगा। तो शारीरिक लालसाओं को रोकेंगे कैसे? गलातियों की पत्री 5 अध्याय में प्रेरित पौलुस इसके बारे में कह रहे हैं, 5 अध्याय उसका 16 पद में, गलातियां 5 का 16 में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम शरीर की लालसाओं पर जयवंत हो। एक विश्वासी के जीवन के प्रति परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि वह शारीरिक अभिलाषाओं पर जयवंत हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक मनुष्य अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, अपनी योग्यता से कभी शारीरिक अभिलाषाओं पर जयवंत नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा को हमें दिया कि हम उस आत्मा के अनुसार चले, कि हम लालसा को पूरा ना करें। पर मैं कहा तो आत्मा के अनुसार चलो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा, हमारी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा जब नियंत्रित किए जाते हैं, तो उस आत्मा के अनुसार हम चले तो जरूर शरीर की लालसाओं पर जयवंत हो सकते हैं। आगे पौलुस यहाँ शरीर और आत्मा की विशेषता कह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम जो आत्मा जिसका उद्धार पाया है, उस आत्मा के अनुसार चलने वाले हो जाएं, ताकि हम शरीर पर, उसकी लालसाओं पर जयवंत हो जाएं। एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया है, उसकी आत्मा जो जीवित हुआ है, उस आत्मा जब पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जरूर वह शरीर की अभिलाषाओं पर, शरीर की लालसाओं पर जयवंत हो सकता है। हमें जरूरत है परमेश्वर की आत्मा की है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा नियंत्रित किया जाए और हमारी आत्मा हमारी शरीर की लालसाओं पर जयवंत होने के लिए हमारी सहायता करे। प्रार्थना प्रभु से यही हो, प्रभु आप मेरी सहायता कर कि मैं इस शरीर की अभिलाषाओं पर जयवंत हो जाऊं। आपकी आत्मा मेरी आत्मा की सहायता करे कि मेरी आत्मा के अनुसार मैं चल सकूं। आप जो मेरी आत्मा में काम कर रहे हैं उसके अनुसार मैं चल सकूं, ताकि संसार में रहते वक्त शरीर की लालसाओं पर जयवंत होकर एक जयवंत मसीह जीवन बिताने वाला हो जाओ। तीसरा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। 2 पद, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी
उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। दूसरा अध्याय के 20 पद से लेकर एक व्यक्ति जो मसीह में जिलाए गए हैं, वो किन बातों को छोड़ना है, किन बातों से परे रहना है, इन बातों को कहने के बाद तीसरा अध्याय का पहला पद से लेकर हम देख रहा है, वहां हमें जिस बात पर मन लगाना चाहिए, जिसके पीछे जाना चाहिए और जो करना चाहिए वो कह रहे हैं। एक प्रकार से हमें जो नहीं करना चाहिए वो कह दिया। कौन सा? मनुष्यों की विधि और नियमों को पालन करके शरीर की लालसाओं को पूरा करने से रोकने के प्रयास नहीं करना और उनकी शिक्षा और विधियों के अनुसार नहीं चलना, वो सारी बातें बता दी। अब हमें आगे जो करना चाहिए, जिसके पीछे जाना चाहिए, उसके बारे में कह रहे हैं। तीसरा अध्याय का पहला पद से लेकर पहला पद मिल गया, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। अतः मतलब अब तक जो बातें कहा उन सारी बातों के आधार पर कह रहे हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। अब मसीह के साथ जिलाए गए लोग, जिलाए जाना है तो मरना जरूरी है। मरे हुए लोग गाड़े जाना जरूरी है, मरना जरूरी है, गाड़ा जाना जरूरी है, उसको जिलाएंगे। तो कह रहे कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए। क्या हम मर गए, हम गाड़े गए, हम जिलाए गए? हाँ, हुआ है। 8 पद से लेकर वही बात कह रहे थे, अर्थात दूसरे अध्याय का 8 पद से लेकर यह बात कह रहे थे। उसका चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न बना ले। यह बातें कहने के बाद वह उसका 11वां पद में कहते हैं, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, मसीह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। वह खतने के बारे में कह रहे। जब हम भाग को देखे, विस्तृत रूप में देखा था, तो भी अब जो कार्य उससे संबंधित है, इसलिए हमको वो भी एक बार समझें, क्योंकि कई दिन पहले जो बातें बोला है हम कई बार भूल जाते हैं। याद रखना, पौलुस एक अध्याय नहीं कहा, एक साथ है ये, इसलिए हम एक साथ इसको समझना चाहिए। पौलुस यहां कह रहे तीसरा अध्याय में हम मसीह के साथ जिलाए गए, तो दूसरा अध्याय का 8 पद से लेकर इन बातों को कहा था हमारा खतना हुआ था। खतना से एक मनुष्य का शरीर का एक भाग को काट कर अलग कर देते हैं। अलग किया हुआ जो भाग है वो मर गया, लेकिन मसीह की खतना की विशेषता, वो केवल शरीर का एक भाग नहीं, पूरा शरीर ही उतार दी जाती है। इसका मतलब मर गया। खतने में शरीर का एक भाग उतार दी जाती है, लेकिन मसीह यीशु पर विश्वास करने से मसीह का खतना जो होते हैं उसमें पूरा शरीर उतार दी जाती है। इसका मतलब पूरा शरीर मर गया। हेलो, उतार दिया, काट कर अलग किया गया, तो पूरा शरीर उतार गया, इसका मतलब शरीर मर गया। तो आगे लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। मर गया तो गाड़ना है। खतने में शरीर का एक भाग कट गया, वो अलग हो गया, वो मर गया। लेकिन इस मसीह की खतना में हम पूरा शरीर, हम पूरा मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व मर गया, तो गाड़ना है। वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा में जब पानी में डूबते हैं, तब हमारी पुराना मनुष्यत्व मसीह पर विश्वास करने के कारण जो मर चुका है, यहां के हिसाब से मसीह के खतने के कारण उतार दिया गया है, उसको गाड़ दिया। तो आगे लिखा है, परमेश्वर के, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हम मर गए और गाड़े गए और जिलाए गए। बपतिस्मा में गाड़े भी गए, जिलाए भी गए। यीशु मसीह पर विश्वास करके पुराना मनुष्यत्व के लिए मरा हुआ व्यक्ति
जब पानी में डूबते हैं तब वो गाड़ दिए जाते हैं और पानी से ऊपर आते हैं तो वह नया मनुष्यत्व के लिए जी उठता है। उसके बारे में कह रहा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो क्या कह रहे? यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, हमारी पाप की प्रायश्चित के लिए मरा हुआ यीशु पर विश्वास करने के कारण हमारा पुराना मनुष्यत्व मर जाते हैं। उस पुराने मनुष्यत्व को पानी में हमने गाड़ दिया और पानी से ऊपर आया तो एक नया मनुष्यत्व को धारण करके आया। तो मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं तो हमारा चाल चलन भी नया होना चाहिए। रोमी के पत्र 6वां अध्याय 3 पद से लेकर बातें लिखा है, तुम्हारा चाल चलन नया होते जाए। क्यों? पुराना मनुष्यत्व जो पुराना काम करता था मर भी गया, उसको गाड़ भी दिया और नया जीवन प्राप्त करके नए जीवन को प्राप्त करके जिलाया भी गया है। बपतिस्मा में गाड़े गए और बपतिस्मा में पानी से बाहर आते वक्त जिलाए भी गए। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यदि आप पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त मसीह यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है और पानी में बपतिस्मा लेकर उसकी धार्मिकता को पूरा करके मसीह की खतना रूपी उस अनुग्रह को प्राप्त करने के कारण शरीर को जो उतार दिया गया, पुराना मनुष्यत्व को उतार दिया गया, उसको पानी में बपतिस्मा लेते वक्त गाड़ा गया और पानी से ऊपर आते वक्त जिलाया गया है। अब मसीह के साथ जिलाया गया व्यक्ति है आप, तो आपका दर्शन, आपका नजर स्वर्ग पर होना चाहिए। लिखा है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में क्यों रहना है? क्योंकि हम स्वर्ग में हैं। हेलो, हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। इसके आरंभ के अध्याय के उन भागों में हमने देखा, हम विश्वास से स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए लोग हैं। यद्यपि हम पृथ्वी पर जीवित रह रहा है तो भी हमारा नजर स्वर्ग पर होना चाहिए और स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए। यदि मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं, मरी हुई अवस्था से हम जीवित अनुभव में आया और वो जीवन मसीह हमको दिया है, तो हमारा दर्शन, हमारा खोज, हमारा नजर स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। यही बात यह अंकार है। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है। वर्तमान में प्रभु यीशु जहां है वहां की वस्तुओं की खोज में रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तो जहां मसीह है वहां हम हैं। यीशु मसीह कहां? वो स्वर्ग में। ऐसा है तो हम भी स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए लोग हैं। एफिसियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री में भी इन बातों को प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। विश्वास से हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए लोग हैं जरूर पृथ्वी पर, लेकिन हम पृथ्वी का नहीं, हम संसार का नहीं, हम स्वर्गीय और स्वर्ग का भी है। याद रखिए, पृथ्वी पर अभी जीवित तो जरूर है, लेकिन पृथ्वी पर हमारे जीवन के बारे में क्या लिखा है? यह उतार दिया गया बोलता है। यह कहता है ये पुराना मनुष्यत्व को मार डाला है, वो मर गया और बपतिस्मा में उसको गाड़ भी दिया। हेलो, पुराना मनुष्यत्व के लिए या शारीरिक बातों के लिए हम मर गया कर है। यदि एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तो मर गया, तो फिर पृथ्वी पर रहेगा। हेलो, एक व्यक्ति पृथ्वी पर जीवित रह रहा था,
वो मान लीजिए मर गया तो पृथ्वी पर कहां है नहीं, या तो स्वर्ग में या नहीं तो नरक में, और पृथ्वी पर है नहीं। वैसा हम ये पृथ्वी के लिए, पृथ्वी की बातों के लिए मर गया और गाड़ भी दिया था, लेकिन वहां से हमें जिलाया। लेकिन अब हम जिलाए गए तो अब जिंदा पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग पर है। प्रेज द लॉर्ड। यही है मसीहियत की विशेषता। यीशु पर विश्वास करने से मिली हुई अनुग्रह यही है कि जब यीशु पर विश्वास किया तब हम संसार के लिए मर गए हैं और स्वर्ग के लिए जीवित हो गया। वर्तमान में हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए लोग हैं। आज रात्रि काल हर एक व्यक्तियों को यह समझना जरूरी है और जानना भी जरूरी है। पृथ्वी पर रह तो रहा है, लेकिन मैं पृथ्वी का नहीं, मैं स्वर्ग का हूं, क्योंकि मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, जहां मसीह विद्वान है। अर्थात यीशु मसीह जहां है वहां हमको बिठाया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहां है वो भी आगे कहते हैं जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हेलो, यीशु मसीह कहां है बोल रहे हो? कहां है? स्वर्ग में पिता के दाहिने है। तो हम उन स्वर्गीय बातों की खोज में रहना चाहिए जहां यीशु है, क्योंकि हम वहां का है और हमें भी वहां बिठाया है। यीशु पिता के दाहिने बैठा है। दाहिने बैठा लिखा, दाहिने। ये दाहिना शब्द क्यों? यहूदियों के बीच में दाहिना बहुत महत्वपूर्ण है। यह दाहिना जो बैठा है वो इसलिए दर्शा रही, यहूदियों के बीच में सन्निद्रिन संघ, यहूदियों का न्यायालय है सन्निद्रिन संघ। 70 यहूदी आत्मिक अगुवों का एक ग्रुप है। ये यहूदियों के बीच में कोई वाद विवाद हो जाए या केस हो जाए तो सबसे पहले ये सन्निद्रिन संघ के पास आएंगे, वहां उसकी मुकदमा चलेंगे। मुकदमा चलने के बाद वहां वोट डाला जाएगा, और मुकदमा जब चलेंगे, दो पक्ष के बीच में मुकदमा हो रहे हैं, तो ये जो जज जो है या जो न्यायालय है, वहां जज से न्यायालय, वो न्यायालय का दो भाग है, एक दाहिना दूसरा बायां। और दाहिना साइड में जो खड़े हैं इस व्यक्ति के पक्ष में बात करेगा। जितनी वाद विवाद हो रहा है उन सबको सुनकर यह व्यक्ति को बचाने के लिए जितने भी पॉइंट निकालना वो सब निकालकर वे लोग बताएगा। वे लोग दाहिने साइड में खड़े हैं। इसका मतलब दाहिना साइड वालों का पक्ष यदि मजबूत है और वे ज्यादा है तो ये व्यक्ति के फेवर में उसका निर्णय आएंगे। मेरी बात को समझ रहे होंगे। दाहिना साइड जितना मजबूत होगा उतना ये व्यक्ति बचाए जाएंगे, ये निर्दोष ठहराए जाएंगे। इसलिए जहां कहीं भी दाहिना साइड आते हैं, उस व्यक्ति को बचाने से संबंधित बातों में या यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठा है। किसके लिए बैठा है? हमारे लिए बैठा है। इसका मतलब हमारे पक्ष में काम करने वाला व्यक्ति, हमें बचाने के लिए और हमें जय दिलाने के लिए काम करने वाला व्यक्ति के रूप में यीशु पिता के दाहिने बैठा है। यीशु मसीह पिता के चरणों में, पिता के पास, पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, हमारे लिए बिचवई का काम कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन इससे बढ़कर यीशु मसीह हमारे लिए वकालत भी करते हैं, हमारा वकील है। एक प्रकार से यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, इससे बढ़कर हमारा वकील है। यह सही प्रयोग है। क्यों?
मध्यस्थ और वकील में फर्क है। मध्यस्थ की विशेषता क्या है? दो पक्षों के बीच में कुछ परेशानी हुई और उसका निर्णय करने के लिए एक मध्यस्थ को ठहराया। वो क्या करेगा? दोनों पक्षों को सुनेंगे और दोनों पक्षों से समझौता कराएगा। समझौता, इनको बोला तू भी कुछ छोड़ो, दूसरा पक्ष को बोला तुम भी थोड़ा छोड़ो, दोनों में समझौता करने का काम है बिचवई का काम या मध्यस्थ का काम। यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ जरूर है, मध्यस्थ जरूर है। पिता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ के रूप में यीशु जरूर खड़ा है, लेकिन उससे बढ़कर वो हमारा वकील है। वकील की विशेषता क्या है? वकील हमेशा वकील अपना क्लाइंट के पक्ष में ही बात करेगा, उसको बचाने के लिए ही बात करेगा। यीशु हमारा वकील है। परमेश्वर की उपस्थिति में आपके और मेरे पक्ष में बात करने वाला एक वकील है, स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु। हम प्रभु का धन्यवाद करें प्रभु यीशु के लिए। वो हमारी जीवन में अयोग्यताएं पाए जाने के बावजूद हमारे पक्ष में वकालत करते हैं। कई उदाहरण यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त कहे थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करके हमें बचाने के लिए एक वकील के रूप में हमेशा काम करते रह रहे हैं। पाप करने के कारण हम परमेश्वर के दंड के योग्य जरूर था, लेकिन मसीह पर विश्वास करने के कारण उसने हमें बचाया। जब कभी पाप करते हैं, हमारा पाप का दंड हमें देने के बदले में उसने हम पर दया किया, क्योंकि वो प्रभु यीशु पिता के दाहिने हमारे लिए बिचवई का काम, वकील का काम कर रहे हैं। हमारे लिए प्रार्थना भी वो करता है। हम जितने अपराध किए हैं उन सारे अपराधों के अनुसार यदि परमेश्वर हमें दंड दिया होता तो एक भी इंसान आज पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। विश्वासी होने के बावजूद परमेश्वर के वचन के विरोध का काम जब हम करते हैं, तब भी वह हम पर दया करके हमें बचाते हैं, चेतावनी जरूर देते हैं, हमें मन फिराने के लिए अवसर देते हैं। जब हम अपनी पापों का अंगीकार करते हैं, वो पापों को वो क्षमा करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता के दाहिने एक मध्यस्थ नहीं, एक वकील के रूप में यीशु हमारे लिए रह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यह यीशु पिता के दाहिने बैठा, इसलिए कहा वो हमारे पक्ष में बोलने के लिए बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। यह कितनी धैर्य की बात है, कितने गर्व की बात है, कितने अनुग्रह की बात है। स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हमारे पक्ष में बोलने के लिए प्रभु यीशु उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम हिम्मत और याव के साथ कभी भी उसके उपस्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग में जहां हम कभी प्रवेश नहीं कर सकते, यीशु हमारे लिए एक वकील है, एक यीशु उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा मन, हमारा नजर स्वर्ग पर होना चाहिए और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना चाहिए। लिखा हुआ यह है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। खोज तक इसका किस चीज को है? आपको मालूम है फलाना जगह पर वो चीज रखा है, वो जानकारी आपको है, लेकिन आपने देखा नहीं। आपको मालूम है वहां है वो उस वस्तु, वो वहां हो सकता है। जिसको प्राप्त करने के लिए ढूंढने की बात को खोज न करे। यहां कह रहे स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इसका मतलब स्वर्ग में वस्तु है, लेकिन विशेषता हमने उसको देखा नहीं, लेकिन यह निश्चय उस स्थान पर वो है। लेकिन वो मिलना है तो आपको खोजना पड़ेगा। है, वस्तु वहां है। हेलो, पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त भी
हमारा खोज पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं होना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए। पौलुस ये बातें जब कह रहे हैं, यीशु मसीह जो बात कहा वही कह रहे हैं। यीशु ने ये बात कहा था, जहां तुम्हारा धन वहां मन रहेगा। धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, पृथ्वी पर नहीं, जहां कीड़ा और काई इसको बिगाड़ देता है। एक प्रकार से पौलुस वही बात यहां कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त जो कुछ बातें अपने चेलों को सिखाई, उन सारी बातें स्वयं पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। नीचे के दूसरे अध्याय के आखिरी पदों में भी हमने उसका उदाहरण देखा था। भोजन वस्तुओं से संबंधित बातों को यीशु ने जो कहा वही शब्द पौलुस यहां भी कह रहे हैं। यहां भी वही कह रहे, यीशु जो बातें कहा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए यीशु ने कहा, पौलुस कह रहे स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। याद रखिए, स्वर्ग में ऐसी अनेक बातें हैं जो आपके लिए रखा है, जरूरत है उसको खोज कर निकालने का है। और स्वर्गीय वस्तुओं की विशेषता वह आत्मिक आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पृथ्वी पर रहते वक्त जितनी भौतिक जरूरत हमारा है प्रभु पूरा करता है, वो हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सबको धनवान नहीं बनाता, लेकिन सबकी जरूरत को पूरा करता है। इसका मतलब आपके पास जो है, इस बात पर आप यकीन करें, प्रभु मुझे इतना इसलिए दिया है कि मुझे इतना ही चाहिए, मुझे जरूरत इतना ही है, इसलिए प्रभु ने दिया है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे जरूरत है प्रभु देगा। प्रार्थना जरूर करना चाहिए, प्रार्थना जरूर करना चाहिए। हमारी सारी बातों के लिए प्रार्थना कर वचन है इस बात का। हमारी भौतिक जरूरतों के लिए हम प्रार्थना जरूर करना चाहिए। वह करना गलत और पाप नहीं है, करना चाहिए। लेकिन हमारी मन की सारी इच्छाएं पूरी हो उसके लिए प्रार्थना करें। कौन से? भौतिक, पृथ्वी की, वो गलत है। कई बार मैं इस विषय पर कहा, जब हम किसी बात के लिए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें, हमारी आवश्यकता है यह हमें मालूम है, इसलिए प्रार्थना किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें उसकी जरूरत हो। हमसे बढ़कर परमेश्वर जानता है। इसलिए अंत में कहना, प्रभु आपकी इच्छा है तो ये दे। आजकल के कई नए थियोलॉजियंस इस बात का खंडन कर रहे हैं, आपके प्रभु की इच्छा है तो शब्द कहना नहीं करते हैं, ऐसा कहना नहीं है बोलता है। ऐसा कहने से आप अपना अविश्वास प्रकट कर रहे बोलता है। जो प्रार्थना किया आपने वो आपको मिलेगा, इस पर आपको विश्वास नहीं, इसलिए अविश्वास का शब्द है करके वो कौन सा, यदि आपकी इच्छा है तो दे दे। हेलो, परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कर दे। याकूब अपनी पत्र में इस बात को कह रहे हैं कि तू मन में यह नहीं कहना चाहिए कि मैं फलाना शहर में जाकर कमाऊंगा और इकट्ठा करेंगे, कार्य कल क्या होगा तुम नहीं जानते हो। इसलिए कहना चाहिए यदि परमेश्वर की इच्छा है तो जाऊंगा, करूंगा, जो कुछ करना है करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। और जिस किसी बातों के लिए प्रार्थना करें, हमें यकीन करना चाहिए प्रभु हमें देगा। लेकिन जो कुछ हमने मांगा वो सब हमारे लिए जरूरी है, ये हमेशा सही नहीं होगा। हमको लगता है कि वो जरूरी है, लेकिन हमारे नजर में सही है, परमेश्वर के नजर में सही होना जरूरी नहीं है। परमेश्वर को मालूम है वो नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी योजना है तो दे, ये जरूरी है। कहने का मतलब पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त भौतिक बातों के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, करना भी चाहिए, प्रार्थना करके ही प्राप्त करना चाहिए। लेकिन पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त हमारा लक्ष्य पृथ्वी की बातों को प्राप्त करने का, भौतिक बातों में धनवान बनने का नहीं होना चाहिए। आत्मिक बातों पर, स्वर्गीय बातों पर धनवान होने का है, उसके लिए खोजना चाहिए। हेलो, पृथ्वी पर धनवान बनने के लिए खोजता है ना। कोई घर खरीदना चाहते तो कितना घर देखते हैं,
जमीन खरीदना चाह रहे हो, कितना जमीन जाकर खोजते हैं। वैसा है तो स्वर्गीय वस्तुओं को भी हम खोजने वाले हो जाए। जो हमारे लिए परमेश्वर रखा है वो स्वर्गीय आशीषें, आत्मिक आशीषें हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वहां हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु है जो हमारी सहायता करता है, और हमें जो चाहिए वो वहां से प्रदान भी करता है। दूसरा पद कुलुस्सियों 3 का 2 पद, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए। परेशानी यही है, हम पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगा रहे हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं। हेलो, पृथ्वी की वस्तुओं पर जितना ध्यान लगाते हैं उसका कुछ प्रतिशत यदि स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाए होते तो हम सब आत्मिक जीवन में कहां पहुंचते। लेकिन हम पृथ्वी की बातों पर ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, बल्कि कम ध्यान पृथ्वी की बातों पर, अधिक से अधिक ध्यान स्वर्गीय बातों पर लगाना चाहिए। कुछ लोगों को इस पृथ्वी पर जितने भी मिल जाए संतुष्ट नहीं होता। हेलो, कितने भी मिल जाए उनको पृथ्वी की बातें और चाहिए और चाहिए। लालच उसके अंदर इतना भरा हुआ है, जितना चाहिए उससे ज्यादा पाने के बावजूद फिर से पृथ्वी की बातों पर ध्यान लगाते रहता है। परेशानी यही है, ज्यादा पृथ्वी की बातों पर आप ध्यान लगा दें तो आगे जाकर स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना भूल जाएगा। ध्यान से, यदि जितना चाहिए उससे ज्यादा पृथ्वी की बातों पर आप ध्यान लगा रहे हो तो आप ऐसी एक स्थिति में पहुंचेगा कि आप स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना भूल जाएगा। यह खतरा है। हमारा ध्यान पृथ्वी का नहीं होना चाहिए, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की वस्तुएं सबके सब नाश होने का है, स्थायी कुछ नहीं। हेलो, पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगाने से नुकसान यही है, आप जिस बात पर ध्यान लगाते हैं वो स्थायी नहीं है, यह सब नष्ट होने का है। यदि आप इसी पर ध्यान लगाते रहें तो स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना भूल जाएगा और वह स्वर्गीय देश में प्रवेश भी नहीं करेगा। हेलो, इसलिए पौलुस चेतावनी के रूप में कह रहा है, तुम्हारा मन ये पृथ्वी की बातों पर नहीं होना चाहिए। पृथ्वी की बातों पर ध्यान लगाने से ज्यादा स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। किसी भक्त ने कहा, हमारा पैर जो है ना पृथ्वी पर होना चाहिए, सिर जो है स्वर्ग पर होना चाहिए। हेलो, पैर सिर पृथ्वी पर, जीवित यहां रह रहा ना, खड़े रहना कहां? पृथ्वी पर। लेकिन सिर इतने ऊंचे पर पहुंचे, सिर आपका स्वर्ग में। इसका मतलब रहता तो पृथ्वी पर, देखता स्वर्ग की बातें। इतना ऊंचा होना चाहिए। खड़े तो रह रहे पृथ्वी पर लेकिन सिर तो स्वर्ग में है, इसलिए दिखता पूरा स्वर्गीय बातें।
प्रेज द लॉर्ड। एटी रॉबर्टसन नाम एक महान प्रभु का भक्त ने यह बात को कहा था, हमारा पैर पृथ्वी पर हो, सिर स्वर्ग पर। पृथ्वी पर रहते वक्त भी हमारा नजर पृथ्वी की बातों पर नहीं, पृथ्वी पर केवल पैर है, सिर स्वर्ग में, इसलिए दिखता पूरा स्वर्गीय बातें। प्रेज द लॉर्ड। ये कितने अनुग्रहित बात है। हम पृथ्वी पर रहते वक्त भी स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करके उसको प्राप्त करने वाले हो जाएं, हम स्वर्गीय वस्तुओं को देखने वाले हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपका पैर और सिर दोनों सिर पृथ्वी पर है तो खतरा है, क्योंकि आप रहता ही पृथ्वी पर, आपको दिखता भी पृथ्वी की बातें। यदि आपका सिर भी पृथ्वी पर है तो पृथ्वी की बातें ही आपको दिखाई देगा, और आपको चाहिए भी केवल पृथ्वी की ही बातें। हेलो, आप इस पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त आपके लिए है कहकर जो बटोर कर रखता है वो आपका नहीं है। कितना करोड़पति लोग इस कोरोना में इस पृथ्वी से चले गए। बैंक में करोड़ों लाखों थे, कोई काम का नहीं आया। वे पृथ्वी पर मन लगाकर कमा कर तो रखा था, अचानक जिस पर वे ध्यान दिए थे वो उनसे छीन लिया गया। वो उनका नहीं रहा क्योंकि वही नहीं रहा। हेलो, जो उनका है वो समझता वो अभी उनका ही नहीं रहा क्योंकि वही नहीं है। विश्वासियों, यह सब हमारे लिए चेतावनी है। हम कभी हमारा पैर और सिर दोनों पृथ्वी पर रखने वाला ना रहे। जैसा प्रभु का भक्त ने कहा वैसा ही, पैर पृथ्वी पर हो तो भी सिर स्वर्ग पर हो, क्योंकि सिर की जो सारी बातें स्वर्ग की बातों को देखने वाले, खोजने वाले, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाने वाले हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। जितने अभिषिक्त भक्त जन पाए गए वे सब के सब अपना नजर स्वर्ग पर रखा था। पैर था जरूर पृथ्वी पर, लेकिन उसका सिर स्वर्ग पर था। अब्राहम को परमेश्वर बुलाया, अपना घर से जब उसको जब जा गए हो, एक धनाढ्य परिवार में एक रईस मनुष्य के समान जीवन बिताने वाला व्यक्ति। कई बार मैंने कहा था, उन दिनों में उनका घर में नल की व्यवस्था था। ऐसा घर को छोड़कर वो निकल गया। कनान देश जो परमेश्वर से वायदा किया था, कनान देश में पहुंचा। लेकिन जब वो कनान देश में पहुंचा, वहां उसने मेसोपोटामिया में जो उनके पास था घर, वैसा घर नहीं बनाया। फिर तंबुओं में रहा। क्यों तंबुओं में रहा? जब उसके 75वें साल में परमेश्वर उनको बुलाया, उनको मालूम हो गया मेरा परमेश्वर मुझे बुलाए जरूर। यह मेसोपोटामिया से मुझे बाहर तो कर दिया और कनान देश की ओर ले जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कहां जा रहे हैं, लेकिन लेकर गया अंत में कनान देश में। और कनान देश में पहुंचने के बाद परमेश्वर ने कहा, यह वो भूमि है जो तेरे लिए और तेरे संतानों के लिए मैं निज भूमि के रूप में दे रहा हूं। उसको मालूम है परमेश्वर जो वायदा किया गया देश, यह कनान देश है। लेकिन कनान देश में पहुंचने के बाद भी अब्राहम वहां अपने लिए आलीशान घर नहीं बनाया, बल्कि तंबू बनाया। क्यों? क्योंकि उसका दर्शन कनान देश नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी की पत्री में पौलुस या लेखक विस्तृत रूप में इस बात को कह रहा है। उसने स्थिर नींव वाली एक जगह, एक भाग, एक स्वर्ग को देखा।
प्रेज द लॉर्ड। 75वां साल में जब परमेश्वर को बुला रहा था, उनको मालूम है यद्यपि परमेश्वर पृथ्वी पर मेरे लिए एक वायदे का देश जरूर दिया है, अंत में उस वायदे का देश में पहुंचने के बाद भी उसने जाना परमेश्वर मुझे बुलाने का उद्देश्य कनान देश में रहकर मर जाए वो नहीं। परमेश्वर मुझे अलग करने का उद्देश्य मैं उनके साथ स्वर्ग में रहने वाला हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, अब्राहम को परमेश्वर मेसोपोटामिया की उस गुलामी से, अंधकार के अनुभव से, अन्य आराधना का अनुभव से बुलाकर जीवित खुदा का दर्शन देकर उन्हें पृथ्वी की भूमि की वायदा दिया, तो भी वह पृथ्वी की भूमि पर पहुंचने के बाद भी अब्राहम वहां तंबू में रहा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे अन्य जाति पृष्ठभूमि से बुलाया इसलिए नहीं था कि मैं कनान देश में आकर आलीशान घर बनाकर रहूं, मेरा मन यहां रहे, लेकिन परमेश्वर मुझे इसलिए बुलाया कि मैं वो जहां रहता है वो स्वर्गीय स्थान का वारिस हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। उस घर में प्रवेश करने वाला हो जाओ, स्थायी घर जो स्वर्ग में परमेश्वर उनके लिए तैयार किया। विश्वासियों, स्वर्ग का परमेश्वर आपको और मुझको भी अब्राहम के समान बुलाया है। हम भी जीवित खुदा से अलग, सच्चा खुदा से दूर थे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह हम पर प्रकट हुई। अन्य जाति पृष्ठभूमि से आपको प्रभु ने बुलाया, सच्चा खुदा यीशु अपना दर्शन देकर आपको बुलाया। यद्यपि आप इस पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त मसीह को जानने का कोई जरिया जरूर हुए होंगे, आपको प्रभु ने चंगा किए होंगे, आपकी जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया, आपकी आर्थिक समस्या को प्रभु ने दूर किया, आप समझा यही परमेश्वर का काम है, तो जरूर वो परमेश्वर का काम है, लेकिन प्रभु वह काम आपके जीवन में इसलिए नहीं किया कि आप उन आशीषों को प्राप्त करके यहां जीकर यहां मर जाएं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म इसलिए किया है कि आप इस पृथ्वी पर मन लगाकर नाश ना हो, बल्कि प्रभु यीशु जिसने आपके लिए स्वर्ग में स्थिर जगह तैयार किया वो जगह पर प्रवेश करने वाले हो जाए। हालेलुया। आज रात्रि काल हमारा नजर कहां पर है? अपने आप से पूछे, हम किसकी खोज में हैं? अपने आप से पूछे, हमारा ध्यान कहां पर है? अपने से पूछे। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आने से पहले आपके पास कुछ नहीं रहा होगा, मसीह में आने के बाद प्रभु इस पृथ्वी की सारी आशीष आपको दिए होंगे, लेकिन याद रखना इसके लिए प्रभु आपको नहीं बुलाया। पहले झोपड़ी में रहते थे, अभी 3 मंजिल का घर में रह रहा है, इसके लिए प्रभु आपको नहीं बुलाया। प्रभु पर विश्वास करके निकला, प्रभु आपकी आदर किया, यह अच्छी बात है, लेकिन प्रभु केवल इसी के लिए आपको नहीं बुलाया। आपको बुलाने का एक ही उद्देश्य है, आप स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। स्वर्ग राज्य का वारिस होने के लिए पृथ्वी पर रहते वक्त भी आपका खोज स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए और आपका ध्यान भी स्वर्ग पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि कोई है जो आज रात मुझे सुन रहे हैं, प्रभु ने आपको बुलाकर अलग किया, अपने अनुग्रह आप पर प्रकट किया, सच्चा खुदा यीशु के पीछे आपने चलने लगा, लेकिन समय के हिसाब से प्रभु जब आपको आशीष देने लगा, भौतिक आशीषें, क्या आपका मन उन भौतिक आशीषों में लग गया है? ये पृथ्वी की वस्तुओं पर जितना ध्यान लगाना चाहिए उससे ज्यादा आपका ध्यान हुआ है तो आप खतरे में हैं। आज आपको वापस आपका ध्यान स्वर्ग की ओर लगाना है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग ही है जो आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने दिया है, स्थायी रूप में हमेशा के लिए दिया गया जगह वही है। यह पृथ्वी हमारा स्थायी जगह नहीं है। 70, 80, 90 या 100 साल तक यह पृथ्वी पर आप जीवित रहेगा, बाद में आपको जाना है। यदि आप
यहां की बात तुम पर ही ध्यान लगाया रहा, स्वर्गीय बात तुम पर ध्यान नहीं लगाया, तो आपके समान अभागा मनुष्य कौन रहेगा। जहां आप अनंत काल तक रहने जा रहे हैं उसकी खोज में आप नहीं रहा। पृथ्वी की बात तुम पर खोज करते रहे, ध्यान करते रहे, यहां नाश हो गया। ये हमारे साथ कभी ना होने पाए, ये हमारी प्रार्थना हो और हमारा काम भी हो। हमारा ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। एक बात भी कह दूं, अब्राहम जब अपनी स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाया, नजर लगाया, आपको मालूम उनका संतान भी अपना नजर स्वर्गीय बातों पर लगाया। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी के पत्र में लिखा है, अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ तंबुओं में रहा, तीनों एक साथ तंबुओं में। प्रेज द लॉर्ड। तीनों एक साथ रहा है तंबुओं में। कम से कम अब्राहम, इसहाक और याकूब जन्म होने के बाद 15 साल तक कम से कम अब्राहम भी जीवित रहा। तीनों एक साथ तंबू में रहा। अब्राहम जब अपना नजर स्वर्गीय घर पर रखा, उसका संतान परंपरा भी अपना नजर स्वर्ग पर रखा। हालेलुया। जब याकूब मिस्र देश में पहुंचा, यूसुफ का पिताजी है समझकर फिरौन उनसे मिलने आया, और फिरौन उनसे पूछते है तुम्हारा आयु कितना है। वो आयु के बारे में कहता क्या है, मेरी परदेश की यात्रा 120 साल का जो उसकी आयु जो कह रहा है उस वक्त, वो कह रहा है मेरी परदेश की यात्रा। वो कह रहा है कि ये पृथ्वी मेरे लिए परदेश है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम जो दर्शन देखा था, जो दर्शन पाया था, स्वर्गीय दर्शन पाया था, वो इसहाक पाया है। वो इसहाक जो पाया है वो याकूब पाया है। याकूब 15 साल तक देखा उसका दादा अब्राहम का नजर कहां है। उसने जाना था मेरा दादा अब्राहम का नजर पृथ्वी की इस कनान देश की आशीषों पर नहीं, परमेश्वर की ओर से वायदे किए गए ये पृथ्वी की आशीषों पर नहीं, उनका नजर स्वर्गीय देश पर है। इसलिए जब याकूब बुजुर्ग हो गया, वो कह रहा है मैं यहां परदेशी। आज रात्रि काल यदि हम परमेश्वर पर नजर रखकर, स्वर्गीय बातों पर मन लगाकर, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहकर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने के लिए तैयार हो जाए, तो केवल हम ही नहीं, हमारा पीढ़ी भी स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने वाले हो जाए। जरूर होगा, जरूर होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप पृथ्वी पर मन लगाने वाले, पृथ्वी की वस्तुओं को खोज करने वाला है, तो याद रखना आपका बेटा, नाती, पोता सब आपसे बढ़कर निकलेगा। कहां ध्यान? पृथ्वी पर ध्यान। यहां बटोरता रहेगा, यहां। हेलो, यहां बटोरना गलत है करके मैं नहीं कह रहा हूं। धनवान होना भी गलत है, नहीं कह रहा हूं। वचन के अनुसार धनवान हो सकते आप। अब्राहम बड़ा धनवान मनुष्य था, कई राजाओं से बढ़कर धनवान था। इसहाक, याकूब, सबके सब धनवान होना गलत नहीं है। प्रभु आपको अनुग्रह दे तो आप धनवान हो जाएं, लेकिन धन पर कभी भरोसा न रखें। ये पृथ्वी की बातों पर कभी मन न लगाएं, ध्यान न लगाएं, बल्कि स्वर्गीय बातों पर हम ध्यान करने वाले हो जाएं। परमेश्वर के वचन में जितने भी अभिषिक्त भक्त जन पाए गए, उन सब का नजर स्वर्गीय बातों पर था। हमारी पीढ़ियों में, हमारे पूर्वजों में जितने अभिषिक्त लोग पाए गए, उन सब का नजर स्वर्गीय बातों पर था। वे हमारे लिए नमूना है, आदर्श है। हम भी अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएं और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में भी रहने वाले हो जाएं। तीसरा पद, कुलुस्सियों 3:3।
क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुम तो मर गए। दूसरा पद में क्या कहा? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। क्यों? क्योंकि तुम तो मर गए हो। कहां के लिए? पृथ्वी के लिए। हेलो, पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं के लिए तुम मर गए हो। मरा है। पुराना मनुष्य तो मर गया, पुराना स्वभाव मर गया। ये पृथ्वी के लिए हम मर चुके हैं। सच्चा विश्वासी मर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया है, वह संसार के लिए, पृथ्वी के लिए मर चुका है। इसका मतलब ये पृथ्वी पर कोई मर गया, जैसा पहले मैंने कहा, पृथ्वी पर कोई मर गया तो फिर पृथ्वी पर नहीं रहेगा। वैसा ही हम पृथ्वी के लिए मर गया तो हम पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग में हैं। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना चाहिए। लेकिन अभी भी आप पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में रह रहा है और उस पर ध्यान लगा रहे हैं, तो अभी भी आप पृथ्वी के लिए जिंदा है, मरा नहीं। यदि पृथ्वी के लिए मर गए होते, ये पृथ्वी के लिए, वस्तुओं के लिए मर गए होते, तो उसके पीछे नहीं जाता, उस पर ध्यान नहीं लगाता। फिर से कह दूं, गलत अर्थ नहीं निकालना। पृथ्वी के लिए मर गया, पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ बेचकर भिखारी बनकर रहो, मैं नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन भी नहीं कर रहा ऐसा, कभी करना भी नहीं है ऐसा। पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त जो कुछ चाहिए वो चाहिए, वो आपको अपने पास रखना भी चाहिए। वो सारी बातें आप सब बेचकर कंगाल बनकर रहो, वो नहीं है इसका अर्थ। लेकिन ये पृथ्वी पर जो कुछ हमें प्रभु दे, तो भी हमारा ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान स्वर्ग पर होना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग ही है जो हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग ही है जो हमारा है। ये पृथ्वी हमारा नहीं है। हेलो, ये पृथ्वी हमारा नहीं है। 70, 80 या 100 साल तक आपके लिए पृथ्वी हो सकता है, और सत्य आगे जाकर 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करने आएगा, तब भी कुछ समय के लिए अब पृथ्वी का अधिकारी है, तो अभी 1000 साल तक है बस। उसके बाद यह पृथ्वी का नहीं रहेगा, अब स्वर्ग का है। स्वर्ग आपका कब तक के लिए मालूम? अनंत काल तक के लिए। इसीलिए ध्यान उस पर लगाना चाहिए, क्योंकि हम पृथ्वी के लिए मर गए। हम मर तो गए हैं के लिए, इसलिए क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मर तो गया था लेकिन अभी भी जिंदा है। ये कैसे होगा? मर गए लेकिन अभी भी जिंदा। हाँ, मर गया कहां के लिए? पृथ्वी के लिए, शरीर के लिए, शरीर की अभिलाषाओं के लिए, पृथ्वी की सारी बातों के लिए हम मर गया। पुराना मनुष्यत्व मर गया, मसीह में एक नया जीवन मिल गया। लेकिन वो जीवन की विशेषता, वह परमेश्वर में छिपा है। हेलो, मर तो गया पृथ्वी के लिए, पृथ्वी की बातों के लिए, लेकिन फिर भी जीवित। जीवित कैसे? मसीह में हम जिलाए गए, और मसीह के साथ जिलाए गए तो है जिंदा, लेकिन कहां पर? पृथ्वी के लिए, और पृथ्वी में भी नहीं, स्वर्ग में। स्वर्ग में क्यों? क्योंकि परमेश्वर में छिपा लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में
छिपा हुआ है, जिंदा है, जीवित है, जीवन है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ छिपा है। परमेश्वर कहां पर है? वो स्वर्ग में है। ऐसा है तो मैं जीवित कहां पर? स्वर्ग में। यही है विश्वासी का विशेषता। संसार के लिए मर तो गया लेकिन जिंदा है, संसार में नहीं, स्वर्ग में। क्योंकि परमेश्वर में हम छिपे हुए हैं। वहां परमेश्वर में छिपे हैं, यह शब्द क्यों कहा? छिपा इसका मतलब ये कोई बात छिप कर रहा है, इसका मतलब उसका मतलब यह पूरी प्रकट नहीं हुआ है जरूर वहां, लेकिन पूरा क्या है वो नहीं मालूम अभी तक। उसको कर वो छिपा है, छिपा है। वो सारी बातें क्या है वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ। हेलो, यीशु पर विश्वास करने से हमें नया जीवन मिल गया, हम जीवित हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए लोग हैं। लेकिन वह स्वर्गीय स्थानों में हमारा हाल क्या होगा, इसकी पूर्ण जानकारी या पूर्ण प्रकटीकरण अभी तक नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होंगे इसके बारे में पूर्ण जानकारी हमें नहीं मालूम। हेलो, यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोग मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हैं और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। आने वाले दिनों में आश्चर्यिक तौर पर हम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करेंगे, तब मालूम होगा हम कैसे होंगे। तब तक छिपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम स्वर्गीय स्थानों में अक्षरार्थ में प्रवेश करेंगे तब हम आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि स्वर्ग के बारे में हमने जितना सुना, जितना जाना, उससे हजारों गुना बेहतर सुंदर है स्वर्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में स्वर्ग के बारे में जितनी बातें लिखा है, केवल परमेश्वर का वचन ही है स्वर्ग के बारे में सच्ची जानकारी हमें देता है, केवल परमेश्वर का वचन। लेकिन परमेश्वर का वचन में स्वर्ग के बारे में जो बातें लिखा है वो पूरी स्वर्ग के बारे में नहीं, हमको नहीं मालूम। जितना हमें जानना चाहिए उतना ही है, लेकिन हकीकत में स्वर्ग जो हमने जाना और समझा और सोचा, उससे बढ़कर कई गुना प्रकाशमान, शोभायमान, सुंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी हमारे लिए वो छुपा है, क्योंकि हम भी परमेश्वर में छिपा है। एक दिन प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आशा ये पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए, पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए और पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में नहीं रहना चाहिए। क्यों कहते हो? क्योंकि स्वर्ग जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं वो हमारी सोच विचार से बढ़कर है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जाएं और पृथ्वी और पृथ्वी की बातों पर मन लगाकर वो अनुग्रह जो प्रभु हमारे लिए वायदा किया है उससे हम कभी वंचित ना हो, यह परमेश्वर चाहता है। इसलिए कहते हैं स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, ध्यान करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, क्योंकि हम पृथ्वी के लिए मर गए, मसीह में जीवित है और परमेश्वर में छिपा हुआ है। 4 पद, कुलोसियन 3:4। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। ये हमारी आशा है। क्या कह रहा है वो? जब मसीह जो हमारा जीवन है, हेलो, हम मर गए ना, हम मर गया, जिंदा जरूर है लेकिन जिंदा हम नहीं, मसीह हम में जीवित है।
इसका मसीह हमारा जीवन है। आपको और मुझको मरे हुओं में से जिलाकर परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश कराने वाला प्रभु यीशु है, इसलिए वो ही है हमारा जीवन। और वह एक दिन प्रकट होगा जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। यीशु मसीह एक दिन प्रकट हो जाएंगे, अपनी महिमा में प्रकट होगा। लिखा है तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। एक विश्वासी की सबसे बड़ी आशा यही है, हम भी मसीह की महिमा को प्राप्त करेंगे। यहां लिखा है जब हमारा मसीह जो जीवन है हमारा वो प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो महिमा है वो एक दिन प्रकट होगा, तो उस वक्त केवल वही नहीं, हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगा। इसका मतलब यीशु मसीह के पास जो महिमा है वही महिमा के साथ एक दिन हम भी प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। कहां पर? इसी पृथ्वी पर। कुलुस्सियों के पत्री में यही एक भाग है जहां प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में कहा गया है। यीशु मसीह जब अपनी महिमा में आएंगे तब केवल यीशु ही नहीं, हम भी इस पृथ्वी पर महिमा सहित प्रकट होगा। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हम पृथ्वी से जिलाए जाएंगे, महिमा में शरीर को प्राप्त करके यहां से जाएंगे। वो भी अंत नहीं, 7 साल स्वर्ग में रहने के बाद वापस पृथ्वी पर आएंगे, 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। कौन सा शरीर के साथ? महिमा में शरीर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। जब मसीह प्रकट होगा अपनी महिमा में, एक प्रकार से यह प्रकटीकरण दोनों महिमा में बातों को दर्शा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तब वह अपनी महिमा सहित प्रकट होगा, तब मसीह में मरे हुए लोग महिमा में शरीर को प्राप्त करेंगे, जीवित लोग रूपांतरित होकर महिमा में शरीर को प्राप्त करेंगे। एक प्रकार से उस दिन हम अपनी महिमा में प्रवेश करने का दिन ठहरेगा। लेकिन एक दिन हम मसीह के साथ महिमा सहित पृथ्वी पर भी प्रकट होगा। यहां दो बातें कहा, दोनों की ओर इशारा करते हैं। हम महिमा यीशु मसीह बादलों पर आकर हम स्वर्गीय स्थानों में पहुंचने के 7 साल के बाद इसी पृथ्वी पर वापस आएंगे। उस वक्त हम महिमा को धारण किए हुए लोग रहेगा। हेलो, यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया इसलिए कि हम स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। क्यों उनको आना पड़ा? आदम के पाप के कारण। आदम के पाप के कारण नुकसान क्या हुआ? सबसे पहला नुकसान, उसकी महिमा उससे चले गया। शैतान आदम के द्वारा पाप करवा कर सबसे बड़े नुकसान मनुष्य को जो पहुंचाया वह यह था, उसकी महिमा से मनुष्य वंचित हो गया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आदम पाप करने के कारण उसकी महिमा से वो वंचित हो गया। आदम के पाप के कारण केवल आदम को ही नहीं, उनके सारे वंश परंपरा को वो महिमा चले गए, उनसे महिमा रहित बना। और उन सारे मनुष्यों को महिमायुक्त करने के लिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। जब वो जी उठा, महिमा में शरीर के साथ जी उठा। और महिमा में शरीर के साथ जी उठा हुआ यीशु हमसे वायदा किया है, तुम भी महिमा को प्राप्त करेगा। हेलो, कौन सा महिमा? आदम के पाप के कारण
जो महिमा उनसे छीन लिया गया वही महिमा उनको वापस दिए जाएंगे। आपको और मुझको हमारे बाप दादा या हमारा परदादा आदम के पाप के कारण जो महिमा हमसे छीन लिया गया, वो महिमा हमें मिलने के लिए महिमा में प्रभु यीशु अपनी महिमा स्वर्ग में पिता के पास छोड़कर पृथ्वी पर हमारे समान मांसर लहू का बना, हमारे समान जिया, हमारे समान पृथ्वी पर जीकर मरा। वो मारा गया, लेकिन वो उसका अंत नहीं था। वो मरे वो में से जब जी उठा तब उसका शरीर महिमा में। किस लिए मालूम? आपको और मुझको महिमा में करने के लिए। शैतान आदम से पाप करवाते वक्त उसको लगा कि मैंने इनसे पाप करवा कर इनसे महिमा से इनको छीन लिया, मैं सफल हो गया। लेकिन शैतान को यह मालूम नहीं था उनके द्वारा किया गया यह काम एक प्रकार से आगे जाकर मनुष्य के लिए फायदे का कारण ठहरा। गलत नहीं सोचना शैतान हमें कोई फायदा पहुंचाया हो, ऐसा मैंने कहा। लेकिन शैतान के द्वारा किए गए ये काम हमारे लिए फायदा हुआ। कैसे? मान लो यदि आदम पाप नहीं करता तो उसका महिमा भी नहीं चले जाते। महिमा चले नहीं जाते, वह इस पृथ्वी पर रहता। कब तक? अनंत काल तक। कहाँ रहता? ये पृथ्वी पर है। शरीर में महिमा है, महिमा, लेकिन कौन सा शरीर? यही शरीर। ध्यान से सुने, शैतान जो काम मनुष्य को नुकसान के रूप में पहुंचाया, परमेश्वर उसको फायदे के रूप में कैसे बदला वो बता रहा हूं। आदम पाप नहीं करता, शैतान पाप नहीं करवाता, तो आदम के ऊपर महिमा जरूर रहता, और वो महिमा इस शरीर में रहता। कौन सा शरीर? मिट्टी से निकाला हुआ मांस और लहू का यह शरीर, इसी शरीर में महिमा। लेकिन यीशु पर विश्वास किए हुए भक्तों की विशेषता देखिए, जब यीशु आएंगे बादलों पर तब उन्हें एक शरीर दिए जाएंगे। कौन सा शरीर? मांस और लहू का यह शरीर नहीं, बल्कि एक महिमामय शरीर। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस महिमा में शरीर में परमेश्वर की महिमा। आदम पाप नहीं करता तो इसी शरीर में महिमा के साथ हम रहते, लेकिन आदम से शैतान पाप करवाने के कारण स्वर्ग का परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के शरीर के बराबर एक महिमा में शरीर हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब शैतान वो काम करवा कर हमारे लिए लाभ पहुंचाया, मसीह के समान एक शरीर हमें प्राप्त होगा, वह महिमा से घिरा रहेगा। कितने आशीषित अनुभव है। यह हमारी आशा है, यह हमारी आशा है। जब यीशु अपने महिमा में प्रकट होगा, हम भी अपनी महिमा में प्रकट होंगे। जब यीशु बादलों पर प्रकट होंगे महिमा में, तब हम महिमा में शरीर को धारण करेंगे। लेकिन वहां समाप्त नहीं होता हमारी आशीषें। आगे जाकर इसी पृथ्वी पर इसी महिमा में शरीर के साथ हम राज्य करेंगे। कितना साल? 1000 साल। अब ये परमेश्वर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यीशु बादलों पर आते वक्त महिमा में शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में प्रवेश करके हमेशा वहां रहना था। 1000 साल के लिए क्यों पृथ्वी पर आकर राज्य करना है? उस वक्त भी पृथ्वी पर लोग हैं, उन लोगों पर हम राज्य कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा सवाल यह है कि यदि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए और हम महिमा में शरीर प्राप्त करें और स्वर्ग में अनंत काल तक रहना,
बीच में क्यों पृथ्वी पर 1000 साल के लिए आना? जरूरी है। क्यों मालूम है? शैतान का दूसरा काम था ये। कौन सा? आदम से पाप करवा कर इस पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार उनसे छीन लिया। यह अधिकार आदम के पास था। पूरा सबके ऊपर अधिकारी तू है। जीव जंतु, सारी जीव जंतु, पेड़ पौधा, सब कुछ तुम्हारी आज्ञा मानेगा। सबके ऊपर अधिकार जताना। लेकिन पाप करने के कारण उनके ऊपर का अधिकार उनसे छीन लिया गया। वह अधिकार उन्हें वापस देने के लिए यह पृथ्वी पर उन्हें 1000 साल राज्य करने की अनुमति दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1000 साल इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के भक्तजन राज्य करेंगे। आदम के पाप के कारण पृथ्वी पर अधिकार करने की जो अनुग्रह उनसे छीन लिया गया था, वह अनुग्रह उन्हें वापस देने के लिए इसी पृथ्वी पर लाकर 1000 साल राज्य करवाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रकार से शैतान हमारे लिए जो कुछ नुकसान पहुंचाया, स्वर्ग का परमेश्वर वो सब हमारे लिए लाभ में बदला। हालेलुया। महिमा में शरीर देकर, एक अविनाशी शरीर देकर, मसीह के समान एक शरीर देकर उसको महिमा दिया। उसमें महिमा देकर हमें इस पृथ्वी पर भेजेंगे। वो महिमा अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। और इसे पृथ्वी पर 1000 साल हम राज्य भी करेगा। ये पृथ्वी पर ऐसा कोई शासक नहीं रहा जो 1000 साल राज्य किया। यह पृथ्वी पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं रहा जो 1000 साल जीवित भी रहा हो। सबसे ज्यादा उम्र जीवित रहा वो व्यक्ति मेथुशेल है, जो 969 साल तक जीवित रहा। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग ऐसे पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे। यह हमारी आशा है। अर्थात हम महिमा में शरीर को धारण करेंगे, यह हमारी आशा है। याद रखिए, यदि उसको प्राप्त करना है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना चाहिए। पृथ्वी की वस्तुओं पर यदि आप ध्यान लगा दें तो यह अनुग्रह से वंचित हो जाएगा। इसलिए कुलुसी कलीसिया को पौलुस चेतावनी दे रहे, एक प्रकार से यह हमारी आशा है। हम महिमा में शरीर को धारण करके मसीह के साथ राज्य करेंगे, लेकिन जरूरी उसके लिए यह है हमारा ध्यान स्वर्ग की वस्तुओं पर हो, हमारा खोज भी स्वर्गीय वस्तुओं पर हो। पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान न लगा ले, इसकी खोज में न रहे। आज रात्रि काल प्रभु चाहते कि हम हर एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करें। प्रभु अनुग्रह दे कि मैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहकर वह स्वर्ग में एक दिन प्रवेश करने वाला हो जाऊं। महिमा में शरीर को प्राप्त करके आपके साथ राज्य भी करने वाला हो जाऊं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों बंद करें, अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। हर आंखें बंद हो जाए, हर हृदय प्रभु की ओर रहे। हम अपने आप को एक बार परख ले, जांच ले। हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा खोज किस वस्तुओं का है? हम किन वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं? क्या पृथ्वी पर की या स्वर्ग की? यदि आज तक आप पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में रहा है, आज रात मन फिरा ले, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे, क्योंकि वही स्थायी है, वही हमेशा रहता है। और उसमें प्रवेश करते वक्त महिमा में शरीर हमें भी मिलेगा। यह हमारी आशा है।
अर्थात यीशु जब महिमा में प्रकट होगा, हम भी महिमा में शरीर को धारण करेंगे। हमारी आशा यीशु की महिमा में प्रकटीकरण है। उसके लिए जरूरी है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहने वाले हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज रात्रि काल की संगति के लिए और आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, हम मनुष्यों के द्वारा स्थापित की गई विधियों और नियमों को पालन करने वाले नहीं, आपके नियम के अनुसार चलने वाले हो जाए। शरीर की लालसाओं पर जयवंत होने के लिए मनुष्यों के द्वारा कही गई बातों पर मन लगाकर उसके अनुसार चलकर असफल होने वाले नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के अनुसार चलकर जयवंत मसीह जीवन बिताने वाले हो जाएं। यह अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे। जब हम संसार के लिए, संसार की बातों के लिए मर गए और मसीह में जिलाए गए और परमेश्वर में छिपा है, अनुग्रह दे कि हम स्वर्गीय बातों की, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहने वाले और उस पर ध्यान लगाने वाले हो जाएं, ताकि जब आप महिमा में प्रकट हो तब हम भी महिमा को प्राप्त करके आपके साथ अनंत काल तक स्वर्ग में रहने वाले हो जाएं। ये अनुग्रह हम सब पर प्रदान कीजिए। हम धन्यवाद देते आज रात्रि काल की संगति के लिए, आपके वचन के लिए। आगे भी अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट कर हम सब आप में और आपके वचन में बने रहने के कारण आपके आगमन में आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाने के लिए हमारी सहायता कर। हर एक को अपनी आशीषों से भरपूर कर। इस वक्त कलीसिया के लिए, सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, परेशान और कष्टों में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर दया कीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, बंधनों से आज़ादी दीजिए। यीशु के नाम में हर व्यक्ति अनुग्रहित और आशीषित होकर आगे बढ़े। अनुग्रह से हर एक को भरपूर कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, विशेष करके आज की संगति के लिए। जरूर प्रभु अपने वचन से हमसे बातें किया। यदि प्रभु की इच्छा और प्रभु के आने में देर है तो रविवार सुबह 10 बजे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक स्वर्ग का परमेश्वर अपनी सुरक्षा में हम सबको बनाए रखें। सबको जय मसीह की, आमीन।